हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अब किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो देखने वाले। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? डिसऑर्डर्स। सबसे पहले अपना डिसऑर्डर कौन सा है? ग्लाइकोसूरिया। अपन ने देखा था कि जो ग्लूकोज था वो पीसीटी के थ्रू 100% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो अपने को कौन सी डिजीज होती है? ग्लाइकोसूरिया। तो यूरिन इन अपन ये लिखते हैं present of glucose in urine। और सेकंड क्या अपना? कीटोन्यूरिया। ये अपनी फर्स्ट, सेकंड कौन सा? कीटोन्यूरिया। जो फैट था उनका भी रीएब्जॉर्प्शन हो गया। कभी कभी क्या होता है, जो फास्टिंग के दौरान क्या होता है कि अपन अपना जो फैट है ना वो टूटने लग जाता है। तो फैट टूटेगा तो क्या बनती है? फैट के टूटने से क्या बनते हैं? कीटोन बॉडी। तो अपना जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो अपनी बॉडी के अंदर खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या टूटता है? फैट टूटता है। तो फैट ब्रेक होता है। तो फैट के ब्रेक होने से क्या बनता है? कीटोन बॉडी। तो कीटोन बॉडी अपने यूरिन के थ्रू क्या होते हैं? एक्सक्रीट आउट होने लग जाते हैं। तो फिर अपने कौन सी डिजीज होती है? कीटोन्यूरिया। तो प्रेजेंट ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? ये अपने जो डायबिटीज मेलाइटस है उसको इंडिकेट करता है। इंडिकेट कैसे? देखो कि अपनी यूरिन के अंदर क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है, मतलब अपना ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ चुका है। अगर ब्लड का शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है तो ये तो पूरा का पूरा जो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब ये रीएब्जॉर्ब जितना, मतलब इसको अपना ब्लड का शुगर होता है 180 मिलीग्राम पर डेसिलिटर, इतना रीएब्जॉर्ब हो गया। जो एक्स्ट्रा तो वो कहाँ निकल रहा है? यूरिन में निकल रहा है। तो मतलब ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा तो अपने को क्या हुआ? डायबिटीज मेलाइटस हुआ। और जो कीटोन्यूरिया प्रेजेंट होता है ना इसके साथ में, ग्लूकोज के साथ में, ये भी किसका इंडिकेट करता है? अपने को डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करता है। थर्ड अपना क्या है? रीनल कैलकुलाई। अपने जो किडनी स्टोन होते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलाई। ये क्या? स्टोन और इनसोल्युबल मास लाइक क्रिस्टलाइज साल्ट। क्या होगा? ऑक्सलेट्स। ये क्या होता है? अपनी किडनी के अंदर स्टोन होते हैं, अंदर क्या होता है? अपनी किडनी के अंदर ऑक्सलेट्स के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोन बोल देते हैं। ये क्या होता है? इनसोल्युबल मास होते हैं। ये अपने ब्लड के अंदर क्या नहीं होता? घुलता नहीं है, सोल्यूबल नहीं होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलेयर किडनी स्टोन के स्टोन और इनसोल्युबल मास लाइक क्रिस्टलाइन साल्ट। किसके? क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं, ये ऑक्सलेट्स के होते हैं। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के किसका इन्फ्लामेशन है? ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन। Inflammation of glomerulus। ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा? जो बोमन कैप्सूल के जो पोर्स है वो बड़े बड़े हो जाएंगे। वो बड़े होने से क्या होगा? जो प्रोटीन वगैरह, आरबीसी वगैरह वो जो नहीं चल रहे फिल्ट्रेट होते वो भी क्या होता है? फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा?
अपने ब्लड के अंदर ग्लोबुलिन एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो आएंगे, तो इससे ग्लोबिन्यूरिया एल्ब्यूमिन वो डिजीज भी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब अपन देखें कि फिफ्थ देखें कि अगर अपने ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल ज्यादा है, वो कब होगा? जब अपनी किडनी फेल होगी। अगर अपनी किडनी फेल हो जाती है तो किडनी फेल होने से क्या होगा? अपना जो हमें अपनी बॉडी से जितना यूरिया निकलना चाहिए उतना यूरिया नहीं निकल पा रहा है, उतना यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो अपने ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरेमिया। तो यूरिया प्रेजेंट इन ब्लड ये कब होगा? जब अपनी क्या हो जाए? किडनी फेल्योर। जब अपनी किडनी फेल हो जाएगी तब क्या होगा? यूरेमिया होगा। तो इसका क्या ऑप्शन है? इसका ऑप्शन क्या है? तो अपन किडनी ट्रांसप्लांट का है। इसका एक ऑप्शन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। तो अपन किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे पहले जो किडनी है वो अपन हर किसी से नहीं ले सकते, अपना कोई नजदीकी रिश्तेदार होता है तो उससे लेना पड़ता है, मतलब अपना जो एमएलए जो अपना जो ब्लड ग्रुप वगैरह सब मैच करना पड़ता है, तब अपन किसी की किडनी ले सकते हैं। और दूसरी बात, अब किडनी अपन ले लिए तो सब मतलब सबसे अच्छा ही किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। और दूसरी अपने को पूरी लाइफ भर क्या करते जो इम्यूनोसप्रेसेंट है वो लेनी पड़ती है, साइक्लोस्पोरिन। क्यों? अगर अपना इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया तो वो दूसरे की किडनी क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो अपने को कोई भी मतलब इसके कारण तो अपन बच जाएंगे, लेकिन अपने को कोई भी इन्फेक्शन होने का क्या रहता है? डर रहता है। ठीक है, तो ये तो सही है, पर ये बहुत महंगा पड़ता है, तो बहुत कम लोग रहते हैं। और दूसरा कि जो डोनर है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन केस का डायलिसिस, मतलब अपना जो ब्लड है उससे क्या करता है? अपन यूरिया को बाहर निकालते रहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? हीमोडायलिसिस। वो अपन देखते हैं हीमोडायलिसिस क्या है। ठीक है, हीमोडायलिसिस देखते हैं। हीमोडायलिसिस के अंदर एक मशीन होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग मशीन। जैसे अपन आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो ब्लड को क्या कर रही है? फिल्ट्रेट कर रही है। और इसके अंदर एक ट्यूब होती है ऐसे, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेलोफेन ट्यूब। जो क्या है? सेमी परमिएबल। जो सेलोफेन ट्यूब है इसके बाहर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग मशीन के अंदर फुल, इसलिए अपन बोले इसको ये यहां से मतलब फिल किया जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। इसका जो कंपोनेंट है ना प्लाज्मा के समान ही होता है, तो सेम एज प्लाज्मा। बस क्या नहीं होता इसके अंदर? नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, तो एक्सेप्ट नाइट्रोजनस। ठीक है, अब क्या होगा? अपन जो अपना ब्लड है ना वो इस मशीन के अंदर डालते हैं, अपन अपनी जो आर्टरी है उससे क्या निकालते हैं? ब्लड निकालते हैं। तो ये अपना हार्ट है, ये अपनी क्या? आर्टरी। इससे अपन ने क्या निकाला? ब्लड निकाला। तो ब्लड फ्रॉम आर्टरी। आर्टरी से ब्लड अपन ने बाहर निकाला, तो अपन इसको इसके अंदर क्या मिलाना होगा? हिपेरिन। तो ब्लड क्या हो सकता है? कोगुलेट हो सकता है। इससे बचाने के लिए अपन इसके अंदर क्या मिलाते हैं? हिपेरिन मिलाते हैं। वो मिलाने के बाद अपन इसको डायलाइजिंग जो मशीन है उसके अंदर भेज दिया अपन ने इस ब्लड को। ठीक है, अब इसके अंदर जो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो इसके इतने बड़े पोर नहीं है कि वो बाहर आ सके, वो तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जो प्लाज्मा वो बाहर आ सकता है। लेकिन अंदर यहाँ का और यहाँ का प्लाज्मा सेम है, तो वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो ये
नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया के अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट लेकिन बाहर एब्सेंट है, तो क्या होंगे, ज्यादा से कम की ओर, मोर से लेस की ओर क्या होंगे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इनके अंदर जो छोटे छोटे पोर होते हैं ना, उसके थ्रू क्या आते हैं, बाहर आते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया, कौन कौन से, नाइट्रोजनस यूरिया क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो अपने को क्या है, ब्लड से क्या बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया बाहर निकालना थे, वो बाहर आ गया तो अपना ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अब अपन ब्लड को क्या करेंगे, अपना जो ब्लड है उसको अपन वेन के थ्रू क्या कर देंगे, अपने वेन के थ्रू अपने जो बॉडी है उसके अंदर क्या करेंगे, वापस चढ़ा देंगे। तो अपने ब्लड को अपन ने वापस चढ़ा दिया किसके अंदर, बॉडी के अंदर। किसके थ्रू, वेन के थ्रू, थ्रू द वेन ट्रांसफर द बॉडी। अपने ब्लड को क्या क्या, वेन के थ्रू ट्रांसफर द बॉडी, बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब अपन ने यहाँ पे हिपेरिन मिलाया था, तो इसके अंदर तो बॉडी के अंदर हिपेरिन ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है, तो अपने को क्या मिलाना पड़ेगा, वो इस हिपेरिन को या तो हटाना पड़ेगा, अपन क्या मिला दे, एंटी हिपेरिन मिला देते हैं। तो एंटी हिपेरिन मिला के अपन ने अपने ब्लड को कहां चढ़ा दिया, वेन के थ्रू बॉडी के अंदर वापस चढ़ा दिया, ठीक है। तो अपना ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। तो ये क्या हुआ, अपना हीमोडायलिसिस। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, डायलिसिस ही करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट ये ऑप्शन अच्छा है, पर ये पता महंगा पड़ता है, दूसरी अपने को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अपने डिसऑर्डर ग्लाइकोसूरिया, कीटोनुरिया, रीनल कैल्कुलस ऑफ किडनी स्टोन भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरेमिया और हीमोडायलिसिस भी देख लिया अपन ने। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।